गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इंग्लिश जो टेंस है, टेंस से रिलेटेड चीज़ों पर बात करेंगे। ये जैसे जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है या फिर ऐसे ही और एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल होता है या फिर बैंकिंग होता है, उन सभी को लिए ये क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, वो टेंस है। टेंस टेंस है। ये किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा? तो जैसे देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण अभी एग्जाम है वो है जेएसएससी सीजीएल। जेएसएससी सीजीएल इसके लिए होगा। साथ ही साथ अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं उसके लिए भी क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं उसके लिए भी क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। तो जो हमारी इंग्लिश की जो क्लास है वो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिन एग्जामों में क्या होता है, इंग्लिश से क्वेश्चन आता है। उससे बड़ी चीज़ क्या है कि हम जो टेंस पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से, आसान से पढ़ेंगे, आसानी से, जो जहाँ से एकदम जीरो से शुरू होता है और हम एडवांस तक इस चीज़ों को जानेंगे। ठीक है। जहाँ भी आपको समझ में ना आए आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके सवालों को जवाब, आपके सवाल को मैं लेते रहूँगा और उसका जवाब भी मैं देते रहूँगा। ठीक है। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। हमें आज जो बात करना है वो बात करना है टेंस के बारे में बात करना है हमें। टेंस टेंस का हिंदी होता है काल, और काल का ही मतलब होता है टाइम, और टाइम का ही मतलब होता है समय। मतलब अगर हम टेंस को पढ़ रहे हैं तो टाइम को पढ़ रहे हैं। टेंस टाइम, ठीक है, ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेंस पहले कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस। तो जो टेंस का प्रकार होता है वो 3 काइंड्स होता है। 3 काइंड्स कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। और इन सभी टेंसों का जो होता है वो 4 प्रकार होता है। 4 प्रकार होता है। ठीक है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों टेंस के 4 अलग अलग से प्रकार होते हैं। ठीक है। तो फिर पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कौन से 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के कौन से 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के कौन से 4 प्रकार होते हैं।
ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि जो हमारे द्वारा इंग्लिश बताया जाएगा, वो अगर आपको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है ना, तो भी आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे 0 लेवल से और इसको एडवांस तक लेकर जाएंगे। दूसरा जो है, अब हमने बात किया प्रेजेंट टेंस पहला होता है, इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब हम उसी तरह से बात कर लेते हैं पास्ट के बारे में। पास्ट के कौन कौन से होते हैं प्रकार? तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर में पास्ट टेंस की। इसके जो पहला होता है वो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने बात किया पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का भी कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है? सिंपल पास्ट टेंस, इसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने प्रेजेंट की बात कर ली, पास्ट की बात कर ली, और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस का। ठीक है, फ्यूचर टेंस। इसमें जो पहला होता है वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
तीसरा जो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसका? अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। ठीक है, फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने बात कर लिया 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं और उन सभी के 4-4 प्रकार होते हैं। इस पे हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, अब हम आगे, आपसे कोई अगर पूछता है कितने प्रकार का टेंस होता है, तो 3 प्रकार का टेंस होता है। हर टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। इन सब चीजों पे हमने बात कर लिया। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके जो पहला टाइप से, उस पर हम बात कर रहे हैं। और इसका जो पहला टाइप है वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। कैसे 2 तरीके से इसको पढ़ेंगे? पहले हम एक ट्रांसलेशन बेस्ड पढ़ेंगे और फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे? कंपटीशन बेस्ड। तो क्या पढ़ना है हमें? पहला हम इसको ट्रांसलेशन के तरीके से पढ़ेंगे और फिर हम इसको कंपटीशन के रूप में पढ़ेंगे। कंपटीशन और ट्रांसलेशन के तरीके से, दोनों से पढ़ेंगे। ये हमारा, इसलिए मैं इसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ जिससे कि हो कि आपका इंग्लिश भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, आपको ट्रांसलेशन बनाने भी आ जाए, साथ में आपका कंपटीशन के तौर पे ही इंग्लिश मजबूत हो जाए। इसीलिए हमने बोला है कि ये सिर्फ जेएसएससी या फिर एसएससी या फिर किसी स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए नहीं है। आप पर इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो आप सभी के लिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और इसमें हम पहले बात करेंगे जो है, पहले जो हम बात करेंगे वो ट्रांसलेशन बेस्ड बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन बेस्ड बात करेंगे। तो हम पहले किस पे बात कर रहे हैं? हम पहले बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन बेस्ड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट की सबसे पहले हम जानते हैं इसका सिंबल क्या हो सकता है। सिंबल पहचान कैसे सकते हैं, पहचानेंगे कैसे, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में ता है,
ती है, ता है, ती है, ते है, ते है, इत्यादि लगा रहे। क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते है, ये सब लगा रहेगा तो वो क्या होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम इस पे बात कर रहे हैं इसके सिंटेक्स, सिंटेक्स, सिंटेक्स। ठीक है, इस पे हम बात कर रहे हैं सिंटेक्स पे। देखिए, सिंटेक्स जो होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है इसको बनाएंगे कैसे। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? रूल है। इसका बनाने का ये रूल है। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तो हम बात कर रहे थे किस पे? हम बात कर रहे थे, हमने सिंबल देखा, सिंबल में क्या है? ता है, ती है, ते है लगा रहेगा तो वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हम फिलहाल बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन बेस्ड, इसके बाद हम बात करेंगे कंपटीशन बेस्ड भी, इस पे बात करेंगे। ठीक है। रूल क्या है? ता है, ती है, ते है लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। सिंटेक्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल आता है कि हम वर्ब 1 कहाँ यूज करेंगे, वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ यूज करेंगे, ये होता क्या है। ठीक है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। पहले हम एग्जाम्पल पे तौर पे एक समझ लें। वह इस काम को करता है। he does this work, he does this work। तो क्या है कि लास्ट में ता है लगा है, इसलिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने बताया ता लगा रहा है, ती लगा रहा है, इत्यादि लगा रहा है, वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। हमने इस पे बात किया, हमने एग्जाम्पल देखा कि वह इस काम को करता है, तो ता लगा है, ता है लगा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्ब 1 वर्ब 5 क्या होता है और इसे कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ, ध्यान से समझिएगा, वर्ब 1 और वर्ब 5 हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? हम जानते हैं कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ठीक है, वर्ब 1, वर्ब 4, वर्ब 5 ये एक वर्ब का संख्या होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं एक वर्ड ले रहा हूं, गो। गो क्या है? वर्ब है, और इसका फर्स्ट फॉर्म जो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम ही रह जाएगा, जो वर्ब रहेगा वही रह जाएगा। वर्ब 2 में क्या होता है? वेंट होता है। वर्ब 3 में क्या होता है? गॉन होता है। वर्ब 4 में क्या करते हैं? वर्ब 4 में क्या करते हैं? वर्ब 4 में करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, ये वर्ब 4 में क्या करते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी, यही बन जाता है वर्ब 4। तो क्या हो जाएगा? गो प्लस आईएनजी, गोइंग। अब वर्ब 5 में क्या करते हैं? वर्ब प्लस एस या एस जोड़ते हैं, एस या एस जोड़ते हैं। तो गो, एस जोड़ दिए, गो।
तो हमें बात किसकी करनी है, वर्ब 1 की, और हमें बात करनी है अभी फिलहाल वर्ब 5 की। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम इस पे बात कर रहे हैं। अब देखिए एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। राइट, तो राइट का वर्ब 5 क्या हो जाएगा, एस या एस ऐड करेंगे। आई होप कि आपको एस कैसे लगाना है, एस कहाँ लगाना है आपको समझ में आ गया होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यूज ऑफ वर्ब 1 या वर्ब 5, हमें दो चीजें बात करनी थी। वर्ब 1 का मतलब होता है जो हमारा मेन फॉर्म में वही रह जाएगा, और वर्ब 5 का मतलब होता है हमें एस या एस को जोड़ना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें समझना है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और किसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला, अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, ईट हो, ईट, या फिर कोई सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर पर्सन हो, तो क्या हो जाएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ईएस का, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर पर्सन होगा तो वहां क्या करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर क्या हो, प्लूरल पर्सन हो, प्लूरल पर्सन, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स उसमें एस और एस नहीं रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म। गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, राइट का फर्स्ट फॉर्म गो राइट होता है, रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ही, सी, इट या सिंगुलर पर्सन के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ ट्रांसलेशन के बेस पे। जैसे देखिए, आप जाते हैं, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। अब हम देख लेते हैं यहां यू के साथ क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब कौन सा है, गो, जाना, तो गो का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा। एक और हम देखते हैं, वह काम करती है, वह काम करती है, तो काम करती है इट मीन्स हम बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग की, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी, सी, और काम करना क्या होता है, वर्क्स, सी वर्क्स। ये हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि हमने बात किया कि सी के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, इसलिए हमने इस का प्रयोग किया। एक और देखिए, हम लोग आपसे
नफरत करते हैं, हम लोग आपसे नफरत करते हैं, तो हेट वी हेट ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना था। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव का। तो निगेटिव का क्या हो जाएगा, सिंटेक्स बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जहां हम ए से एस का प्रयोग करते थे वहां हम डज का प्रयोग करेंगे, और जहां वर्ब वन का हम यूज करते थे वहां हम डू का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जहां हम वर्ब वन का प्रयोग करते थे डू हो जाएगा, और जहां वर्ब फाइव का हम प्रयोग करते थे वहां क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, शिक्षक हम लोग को पढ़ाते हैं, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो द टीचर क्या हो जाएगा, डज वाला। तो द टीचर शिक्षक हम लोगों को नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं आएगा, तो शिक्षक हम लोगों को नहीं पढ़ाते थे। द टीचर डज नॉट टीच अस, द टीचर डज नॉट टीच अस। तो ये चीज़ें था, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, डू डज ऐड हो जाएगा, और उस डू डज में क्या करना है, जहाँ पे हम वर्ब वन का यूज़ करते थे वहाँ डू का यूज़ करेंगे, जहाँ हम वर्ब फाइव का यूज़ करते थे वहाँ डज का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसी तरह से इंट्रोगेटिव इसका हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहा तो नॉट क्या है, नॉट रहा तो नॉट यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू यू नो मी, डू यू नो मी। एक और देख लेते हैं, क्या आप लोग हमेशा, क्या आप लोग हमेशा वहां नहीं जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या बन जाएगा, डू यू ऑलवेज नॉट गो देयर, तो ये था। ठीक है,
क्या करना है सब अब आ जाएगा, डू डज को पहले यूज करेंगे, ये हमारा सिंटेक्स है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं WH वर्ड। WH वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, whom, who, how, why, when, which, whose। तो ये एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा WH वर्ड हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपली कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे प्लस WH वर्ड प्लस डू डज का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहा तो नॉट को यूज करेंगे प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह कहाँ जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ को सबसे पहले WH वर्ड सबसे पहले, तो वेयर, उसके बाद डू डज। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज। तो वेयर डज ही गो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बात किया, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उससे जो ट्रांसलेशन बनता है उन सभी मुद्दों पर हमने बात कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं क्या, कि जो हमारा कंपटीशन बेस्ड है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपटीशन बेस्ड पे, कंपटीशन बेस्ड। और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। प्रेजेंट हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो द टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट, क्या क्या होता है, तो द टेंस इज generally used to denote habit, custom, practice। क्या करेंगे, habit, custom, practice, repeated action, क्या होगा, repeated action, और क्या होगा, permanent activity, और किस पे हम बात करेंगे, जो जनरल ट्रूथ होता है वो, जनरल ट्रूथ ETC।
तो जो प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस होता है वो क्या करता है, किसको डिनोट करता है, हैबिट को डिनोट करता है, कस्टम को डिनोट करता है, कस्टम को डिनोट करता है, प्रैक्टिसेस को डिनोट करता है, रिपीटेड एक्शन को, बार बार एक्शन जो हो रहा है उसको डिनोट करता है, परमानेंटली एक्टिविटी को डिनोट करता है, और जनरल ट्रूथ को क्या करता है, डिनोट करता है ये। ठीक है, अब देखिए तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहा है कि कुछ हम एडवर्ब्स के बारे में जान रहे हैं जिससे क्या करता है, ये एक्सप्रेस्ड करता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो उससे रिलेटेड होगा, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फिर क्या हो रहा है, these ideas are expressed by these ideas are expressed by the adverbs frequency, adverbs of frequency such as often, seldom, usually, never, occasionally, sometimes, generally, normally, always, क्या हो जाएगा, normally, always, frequently, क्या हो जाएगा, frequently, rarely, daily, etc। ठीक है, तो क्या हमने देखा ए में कि दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंटली एक्टिविटी, जनरली ट्रूथ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि these ideas are expressed by the adverbs of frequently such as, कौन कौन सा है, often है, seldom है, usually है, never है, occasionally है, sometimes है, generally है, normally है, always है, frequently है, rarely है, daily है। ठीक है, ये क्या है, कुछ एडवर्ब्स है जो क्या शो करते हैं कि ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द ओल्ड लेडी फॉर ए वॉक
फॉर ए वॉक डेली। ऑप्शन में दिया हुआ है गोज, वेंट, गोन, हैव गोन। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट, जो इसमें शूट करता हो, जो इसमें वर्ड शूट करता हो, जो टेंस शूट करता हो, उसको यहाँ क्या करना है, फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, तो देखिए हमने आपको समझाया क्या कि ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको वर्ड में दिखे तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसी में क्या है, डेली एक वर्ड है, तो डेली वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, गोज, द ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, एक और हम समझते हैं, एक और देखिए एग्जाम्पल। पर्ल, पर्ल यूजुअली एवरीबॉडी, और लिखा हुआ है ब्रैकेट में बिलीव, बिलीव। अब बताना है, इसमें बताना है कि जो ये किस टेंस का है, उस एप्रोप्रिएट टेंस के अनुसार इसको क्या है, बनाना है, फिल करना है। तो जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बात किया, उसमें क्या था, यूजुअली, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या डिनोट करता है, इस वजह से ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पर्ल यूजुअली क्या हो जाएगा, पर्ल यूजुअली क्या हो जाएगा, बिलिप्स। ठीक है, तो इसमें यहां पे क्या हो जाएगा, बिलिप्स, बिलिप्स। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ये वर्ड जो एडवर्ब है किसी टेंस में लगा है, किसी सेंटेंस में लगा है, तो वो किसको डिनोट करता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, और हम उसके अकॉर्डिंग ही इस टेंस को बनाएंगे। ठीक है, हमने बात किया था कि जो ये टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो किसको डिनोट करता है, हैबिट को डिनोट करता है, कस्टम को डिनोट करता है, प्रैक्टिसेस को डिनोट करता है, रिपीटेड एक्शन को डिनोट करता है, परमानेंट जो एक्टिविटी होता है उसको डिनोट करता है, और जनरल ट्रूथ, जो आमतौर पे जो ट्रूथ होता है उस पे उसको ये डिनोट करता है। ठीक है, इन सब चीजों पे हमने बात कर लिया। तो और एक दो एग्जांपल समझ लीजिए आप थोड़ा सा। जो जनरल ट्रूथ है वो क्या हो जाएगा, गाय क्या देती है, नॉर्मली दूध देती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिव्स, द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
ठीक है, हमने क्या बात किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की, हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने दो तरीके से बात किया। क्या बात किया, पहले ग्रामर बेस्ड, पहले ट्रांसलेशन बेस्ड हमने बात किया, ट्रांसलेशन जाना, ठीक है, कि ट्रांसलेशन हमने जाना, क्या बात किया हमने, ये 4 प्रकार का टेंस था। इसके बाद हमने बात किया कि हम इसके बारे में हमने पहले ट्रांसलेशन बेस्ड पढ़ा, ता है, ती है, ते है, लगा है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। बनाने का नियम हमने इसमें बात किया, ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा। फिर हमने क्या बात किया, हमने इसके पूरे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सारे चीज़ों पे हमने बात की। फिर हमने बात किया कंपटीशन बेस्ड बात किया, ठीक है, कंपटीशन बेस्ड में हमने बात किया कि कोई अगर हैबिट होता है, कस्टम होता है, प्रैक्टिस होता है, रिपीटेड होता है, ये सब चीज़ें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। फिर हमने इस पे क्या बात किया, फिर हमने बात किया एग्जाम्पल के तौर पे समझा, ठीक है, जो ये सब चीज़ें हैं उस पे हमने बात किया। फिर हमने बात किया बहुत, ये सब सारे एडवर्ब्स वर्ड्स है जिसके सहारे हम क्या समझ सकते हैं कि वो टेंस की किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इन सब चीज़ों पे हमने बात किया, ठीक है। तो हमने लगभग जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उन सब मोडों पे हमने बात किया। कुछ क्वेश्चन भी हमने उस पर सॉल्व किया, ठीक है, ये सब चीज़ों पे हमने बात किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में इस पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। टेंस की क्लास हमारी 3 से 4 क्लासेज होंगी। इसके बाद जो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि इससे भी हम लोग ज़्यादा पढ़े, पास्ट टेंस को भी इसमें कवर कर ले। तो तीन क्लास में हम टेंस को कवर कर लेंगे। और एक जो क्लास होगी हमारा, वो क्या होगा, PQIS प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे, PYQS प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं JSSC CGL में या फिर और एग्जाम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन सब के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। पहला क्या कि जो इंग्लिश की क्लास चल रही है, ये JSSC CGL मेनली इसी के लिए है। ये पूरी क्लास फ्री होगी, ठीक है, ये YouTube पे ही करवाया जाएगा, YouTube पे करवाया जाएगा। अब आपको जानकारी कैसे मिलेगा कि कब हम लाइव आ रहे हैं, कब हमारी क्लास शुरू हो रही है। तो आप क्या कीजिए, 2-3 चीजें जान लीजिए। सबसे पहले तो YouTube चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका जो अपडेशन है उसको ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मंगलम द कैरियर गुरु, ये हमारा टेलीग्राम है मंगलम द कैरियर गुरु के नाम से, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा आपको मिले, तो मंगलम द कैरियर गुरु का जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपको नॉर्मली उसको डाउनलोड करना है। अब उसको डाउनलोड करना है। फैसिलिटीज क्या क्या है इसमें, आपको
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारा मिलेगा। डेली करंट अफेयर मिलेगा, डेली करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है। प्लस में आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, और ये सब फ्री में मिलेगा आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने नंबर या फिर ईमेल आईडी से क्या करना है, उसमें लॉगिन होना है। उसके बाद ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी को जेएसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल बैंकिंग ऑनलाइन क्लास रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्लास कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, अगर किसी को जानना हो तो 9123196044 इस पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। 8826861551 इस पे आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं, और इस पे आपको कॉल करना है, ठीक है। मैसेज का रिप्लाई हो सके थोड़ा टाइम में मिले, लेकिन मिल जाएगा। कॉल कभी कभी छूट जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा मैसेज ही करें। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को जोहार और धन्यवाद, ठीक है। ख्याल रखिए अपना।